अगर तुमको पीछे धकेल दिया जाए तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, एक सुसाइड कर लो और दूसरा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है? इस सब के पीछे का कारण हमारे देश की सरकार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं तक मैं खुद अगर कहूंगा कि हाँ, इस पढ़ाई लिखाई से अच्छा है कि मैं कुछ काम कर लेता या मैं क्राइम ही कर लेता, वही मेरे लिए बढ़िया था। कम से कम ये तो पता होता कि मेरे फ्यूचर में होने का क्या वाला है। और इस सब के पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, वैसे मैं बिहार के रहने वाला हूं और बिहार सरकार बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का व्यवस्था की है। बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कॉलेज को फी जाता है। मगर मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि पिछले 3 साल से मैं सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ये देखिए, ये मेरे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है सुभारती यूनिवर्सिटी का। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं था। ये देखिए, ये भी हमको सर्टिफिकेट मिला था बेस्ट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं और मैं एक पत्रकारिता कर रहा था और मैं सोचा था कि पढ़ लिख के पत्रकारिता जब डिग्री मिल जाएगा तो मैं बिहार में एक क्रांति लाऊंगा, जिससे हमारे बिहार में बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो दबा दिए जाते हैं उस पर मैं आवाज उठाऊंगा। मगर ये देखिए, ये सारे डिग्री हो गए, बट कहें तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि ऐसा जो मैंने सोच रखा था, जो मेरा सपना था, वो अब कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे मैं 6 सेम में आया, जब लास्ट सेमेस्टर था, मेरे 4 पेपर बचे हुए थे। मेरे एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका था। फिर बाद में कॉलेज को मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, जो मैंने उनको मेल किया है। यहाँ तक कि मैंने सीओ को भी मेल किया था कि मैम प्लीज मुझे एग्जाम देने दिया जाए, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद अगर मेरा पेमेंट नहीं आता है डीआरसीसी से तो मैं किसी तरीके से अपने घर से पेमेंट करूंगा। अगर मान लीजिए अगर मेरे घर से अगर मैं पेमेंट दे सकता तो मैं डीआरसीसी से लोन क्यों लेता? सबसे बड़ी बात यह है। और बिहार सरकार जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जब दे रही है तो वो पहले ही क्यों नहीं दी, क्यों बाद में रोक दिया गया? मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मेरा एक भी पेमेंट नहीं आया था। सुभारती यूनिवर्सिटी में मेरा ये रिसिप्ट है, आप अगर गौर से देखिएगा तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, आपको दिख जाएगा 1,52,000 रुपए मेरे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आया हुआ था। ऐसा नहीं था कि दूसरा पेमेंट नहीं आता, बट हमको एग्जाम देने से रोक दिया गया, हमको एग्जाम नहीं देने दिया गया। इससे यही होता है कि मेरे कैरियर पे एक धब्बा लग गया। अगर कल को मुझे डिग्री चाहिए तो मुझे अपने बैक पेपर के लिए पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बैक पेपर क्लियर करूंगा, उसके बाद जाकर हमको डिग्री मिलेगा। उसके बाद सबसे पहली बात, अगर एक पैसों के लिए, वो भी जो पैसा मेरे हाथ में नहीं है, जो पैसा हमको बिहार सरकार गवर्नमेंट देती है, उस पैसे के लिए वो भी लोन्स के थ्रू आता है। उस पैसे के कारण आज हमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है। और मैं पिछले 7 दिन से, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आज वीडियो डालूंगा, क्योंकि पिछले 7 दिन से मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। फिर बाद में यही आया कि क्या ही कर सकते हैं। अगर हम आवाज उठाते भी हैं तो हमारी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और पैसे वाले के सामने एक गरीब और एक असहाय स्टूडेंट हूं मैं, मेरा कोई औकात नहीं है उन लोगों के सामने, और मेरी आवाज को यूं ही दबा दिया जाएगा। और बस यही एक ऑप्शन बचता है एक स्टूडेंट के लाइफ में कि जिंदगी भर मेहनत करो और बाद में जब तुम्हारी गलती न होने के बाद भी अगर तुमको पीछे धकेल दिया जाए तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, एक सुसाइड कर लो और दूसरा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो।